जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज। यह हमारा परसेंटेज का तीसरा वीडियो है। इसके पिछले हमने पहला और दूसरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर वहाँ देख सकते हैं। तो देखिए, आज का पहला जो सवाल है वह सवाल दिया है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए परीक्षार्थी को पूर्णांक के 33% अंक प्राप्त करने हैं। उसे 225 अंक मिले हैं और वह 6 अंकों से असफल रहा, यानी कि फेल हो गया। तो बताइए परीक्षा में पूर्णांक क्या था। तो सवाल जो दिया है सिंपल सवाल है। बोला कि कोई विद्यार्थी है, उसको 225 अंक मिले हैं, उसके बाद भी वह क्या 6 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया। हमको टोटल पास होने के लिए 33% अंक चाहिए। ठीक है, जो टोटल नंबर होगा उसका 33% अंक चाहिए पास होने के लिए। वही टोटल हमको नंबर बताना है कि कितने नंबर होगा। तो देखिए क्या है, मान लीजिए हमारा कोई पेपर हो रहा है, वह कितने नंबर का है, 50 नंबर का है। ठीक है, कितने नंबर का है, 50 नंबर का। इसका पासिंग मार्क जो है कितना, पासिंग मार्क्स जो है कितना, 17 नंबर है। और हमको क्या है, पेपर में हमको नंबर मिला है 15 नंबर मिला है। तो बताइए हमको पास होने के लिए कितने नंबर और चाहिए। 15 नंबर मिला है, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 2 नंबर। यानी कि पास होने के लिए 2 नंबर चाहिए। इसका मतलब है कि हमको 15 नंबर मिला है और हम 2 नंबर से क्या हो गए, असफल हो गए। तो जो नंबर हमको मिला है और जितने नंबर से असफल हो गए, इन दोनों की यदि आपस में जोड़ देंगे तो जो नंबर आएगा वह हमारा क्या आएगा, पासिंग मार्क्स आएगा। वही आएगा ना, क्या आएगा, ये हमारा पासिंग नंबर आएगा। तो जैसे यहाँ पे दिया कि 225 अंक मिला है, उसके बाद वो 6 अंक से क्या हो गया, असफल हो गया। तो हमारा जो पासिंग नंबर आएगा वो कितना आएगा, पासिंग नंबर हमारा कितना आएगा, 225 प्लस 6 कितना हो गया, 231। ये जो 231 आया है ये हमारा क्या हो गया, पासिंग नंबर। यानी कि हमको पूरे पूर्णांक का 231 नंबर यदि मिल जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। और इसका परसेंटेज पासिंग का क्या दिया है, 33%। या तो 231 हो या तो 33%, दोनों एक ही चीज़ है। यानी कि 33% जो है 231 के बराबर है। अब देखिए क्या बताइए, परीक्षा में पूर्णांक क्या था। तो हम लिखिए, माना परीक्षा में क्या पूर्णांक, माना परीक्षा में पूर्णांक यक्स है। ठीक है, हमने मान लिया कि परीक्षा में पूर्णांक क्या है, यक्स है। तो अब क्या करना है, यक्स का हमें क्या निकालना है, 33%। पासिंग मार्क्स करना है, उत्तीर्ण होने के लिए परीक्षार्थी को पूर्णांक के, यानी कि पूर्णांक के 33% अंक प्राप्त करने। तो यक्स का 33% का मतलब कितना हो गया, 33/100। 33% क्या हो गया, 33/100। ये हमने बताया था परसेंटेज को भिन्न में बदलना। तो यक्स का 33%, यानी कि टोटल पूर्णांक का 33% जो नंबर आएगा, पासिंग मार्क्स वही होगा हमारा। पासिंग मार्क्स कितना है हमारा, 231। अब इसी को हल कर दीजिए, जो आएगा वो हमारा क्या होगा, टोटल नंबर यानी कि पूर्णांक आएगा। तो इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यक्स बराबर 100 का इसमें गुणा हो जाएगा, 231 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। इसको हल करिए, यक्स बराबर कितना है, 231 गुणे 100 बटे 33 कितना आएगा, यक्स बराबर, इसे 11 से काटे, 11 3 33, 231 को 11 से काटेंगे तो हमारा कितना आएगा, 11 दूनी 22, बचेगा 1, 11, 11 एकम 11, 21 गुणे 100 बटे 3। अब 3 से काटे, 3 एकम 3, 21 को काटेंगे कितना, 7 बार, कितना आएगा, 7 गुणे 100 कितना आएगा, 700। ये जो हमारा 700 नंबर आएगा ये हमारा टोटल पूर्णांक होगा। यानी कि जो परीक्षा का हमारा पूर्णांक आएगा वह कितना आएगा, 700। ठीक है, यही सवाल का आंसर होगा। यही हमसे सवाल पूछा था कि परीक्षा में पास होने के लिए पूर्णांक कितना है उसका। ये पूर्णांक हो गया। पासिंग मार्क्स हमारे कितना, 231 नंबर है। 231 जो है पूर्णांक परसेंटेज में दिया था 33%, तो हम पूर्णांक का 33% निकाल लिए। यक्स टोटल मान लिए थे, यक्स का 33% बराबर 231। ठीक है, ये हो गया 700। अब देख लीजिए 700 का 33% निकालिए, देखिए 231 आता है कि नहीं। तो 700 का 33% कितना आएगा, 0 0 कट गया,
7 के गुणा 3 में करेंगे, 7 3 21 के 1 2 हाथ से 7 3 21 2 21 2 कितना होता है 23, कितना आ गया 231। देखिए 231 आया। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या पहला सवाल। अब देखिए इसमें दूसरा सवाल। देखिए दूसरा सवाल है, एक परीक्षा में एक छात्र जो 20% अंक प्राप्त करता है वह 5 अंक से फेल हो जाता है, यानी कि 20% अंक प्राप्त किया और 5 अंक से क्या हो गया फेल हो गया। एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का, यानी कि जो अधिकतम अंक है उसका 33% स्कोर करता है, यानी कि टोटल का 33% स्कोर करता है, उसे उत्तीर्ण अंक से, यानी कि पासिंग मार्क्स से क्या है 20 अंक अधिक मिले हैं, तो पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, एक परीक्षा में एक छात्र जो 20% अंक प्राप्त करता है, 20% अंक प्राप्त करता है, वह 5 अंकों से क्या हो गया फेल हो गया, यानी कि 20% अंक प्राप्त किया उसके बावजूद क्या 5 अंक और चाहिए पास होने के लिए, तो इसमें क्या करेंगे 5 अंक और जोड़ देंगे। टोटल का जो 20% आएगा उसमें 5 अंक और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा पासिंग मार्क्स हमारा हो जाएगा, यानी कि वह पास हो जाएगा। ये हो गया। और दूसरा व्यक्ति क्या है, एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंक का 30% स्कोर करता है, 30% पाता है, उसके बाद वो क्या उत्तीर्ण अंक से क्या हो गया 20 नंबर अधिक पा गया, यानी कि 30% जितना आएगा उसका 30% जो आएगा उसमें से हम क्या करेंगे 20 नंबर कम कर देंगे, तो ये इसका पासिंग मार्क आ जाएगा। ठीक है, ये इसका पासिंग नंबर आएगा और ये इसका पहले वाले का पासिंग नंबर आएगा। ठीक है, दोनों का पासिंग नंबर है, तो दोनों का पासिंग नंबर क्या होगा, पासिंग नंबर तो सेम ही होता है किसी भी परीक्षा का। कोई भी परीक्षा है उसका टोटल नंबर मान लीजिए हमको 70 नंबर का पेपर है, 70 नंबर का पेपर है तो पासिंग मार्क्स 23 नंबर है, तो सबके लिए तो 23 नंबर ही होगा पासिंग मार्क्स। तो देखिए 20% अंक प्राप्त किया, 20% प्राप्त किया, उसके बाद क्या 5 अंक से फेल हो गया, यानी कि 5 अंक और इसको चाहिए, तो 5 अंक इसमें ऐड कर दिए, तो ये पासिंग मार्क्स हो गया, यानी कि ये पास हो जाएगा। अब दूसरा व्यक्ति जो 30% प्राप्त किया उसके बाद उसको 20 नंबर अधिक मिले, तो 30% में जितना आएगा उसमें से हम 20 नंबर और माइनस कर देंगे, तो जो नंबर आएगा वह क्या होगा पासिंग नंबर आएगा। तो ये हमारा एक समीकरण बना, इसको हल करिए, देखिए क्या आता है 20% प्लस 5 बराबर 30% माइनस 20, तो 20% को उस बगल लेके जाइए, ये प्लस 5 यहाँ पर रहने दीजिए, ये माइनस 20 है, बराबर किस बगल आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 20 हो जाएगा, फिर बराबर 30% प्लस में है ये 20 तो माइनस 20% हो जाएगा। अब क्या आएगा 30% माइनस 20% कितना आएगा, 30 में से 20 घटाएंगे तो हमारा 10% आएगा, 10% बराबर कितना 5 प्लस 20 25, 10% का मान 25 है, तो 1% का मान कितना आएगा 25/10। ठीक है, कितना आ गया 1% का मान 25/10, इसको काट देंगे तो 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, 1% का मान हमारे कितना आ गया 5/2। अब क्या करना है, जब पासिंग मार्क्स होता है वो टोटल कितनी 100% का होता है, 1% का मान 5/2 हो गया, तो 100% का मान कितना आएगा 100% का मान 5/2 × 100 कितना आएगा, 5 से काटेंगे 100 को कितनी बार, 2 से काटेंगे 100 को कितनी बार 50 बार, 5 × 50 कितना आएगा 250। ये हो गया क्या हमारा 100% का मान। ये जो हमारा 250 आ गया यही हमारा क्या होगा, ये क्या होगा हमारा मैक्सिमम मार्क्स होगा ना, यानी कि पूर्णांक मैक्सिमम नंबर, यानी कि जो परीक्षा है उसका 100% यानी कि टोटल जो आएगा वो हमारा कितना आएगा 250। ये हो गया हमारा क्या पूर्णांक हो गया। अब हमें निकालना क्या है, पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, पासिंग मार्क्स जो आएगा उसको हमको परसेंटेज में बताना है। तो देखिए क्या आएगा पासिंग परसेंटेज देखिए कितना आएगा हमारा, हो जाएगा क्या पासिंग परसेंटेज कितना 20 + 5, 20% + 5%, 5 करिए या 30% माइनस 20 करिए, यही तो पासिंग नंबर है। तो हम पहला लेते हैं 20% + 5 नंबर, तो 20% ये हो गया,
देखिए परसेंटेज में निकालना है, इसलिए परसेंटेज को हम हल नहीं कर रहे हैं। यदि हमको नंबर पूछता तो परसेंटेज को हम क्या करते हैं, इसको हल कर देते। 20% है तो 100% का 250 था, 1% का 5/2, तो 20% का हमारा कितना हो जाता है, इसमें 20 से गुणा कर देते हैं। 5/2 गुणे कितना आएगा 20, 2 से काटेंगे 10, 10 गुणे 5 50, यानी कि 20% का मान 50 + 5, तो हमारा कितना आएगा 55 नंबर जो आता है वो हमारा क्या होता है पासिंग नंबर। लेकिन निकालना हमको प्रतिशत क्या होगा, तो देखिए 20% ये हो गया, प्लस 5 नंबर है, तो 5 नंबर है तो नंबर को क्या करेंगे हम लोग परसेंटेज में बदल देंगे। 5 नंबर को परसेंटेज में बदलेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये कितना है 1% बराबर 5/2। अब इसको इसमें गुणा कर दीजिए, तो गुणा करेंगे तो हम लोग क्या आएगा 2% बराबर 5। 2% का मान कितना हो गया 5 हो गया, तो हमको निकालना है ना 5 नंबर का मान, 5 नंबर हो गया, इसका परसेंटेज कितना हो गया 2, तो ये हो गया क्या 2%, यानी कि जोड़ेंगे कितना 20 + 2 क्या हो गया 22%। ये जो 22% आएगा ये हमारा क्या होगा पासिंग नंबर आएगा। ठीक है, पासिंग नंबर यानी कि पासिंग परसेंटेज हमारा 22% हो गया। पासिंग नंबर पूछता तो हमारा कितना आता 50 + 5 यानी कि 55 नंबर। ठीक है, ये हो गया क्या हमारा दूसरा सवाल। अब देखिए क्या है तीसरा सवाल। देखिए तीसरा सवाल है, जब एक घड़ी की कीमत में 20% की कमी की जाती है तो बेची गई घड़ियों की संख्या में 40% की वृद्धि होती है, तो प्रतिशत में बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सवाल है। अब देखिए क्या करते हैं, 20% की कमी करते पर यानी कि घड़ी की कीमत मान लीजिए 100 रुपये है, मान लीजिए कि 100 रुपये है, तो 100 रुपये में से क्या करेंगे 20% की कमी हो जाती है, तो 100 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 100 का 20% निकालेंगे तो हमारा 20 आएगा। 20 यानी कि 20 रुपये की क्या होगी कमी हो गई। तो अब घड़ी कितने का बिकेगा, पहले 100 रुपये का था, अब कितने का बिकेगा 80 रुपये का, क्योंकि 20 रुपये कम हो गया। 20% कम यानी कि 20 रुपये कम, तो 80 रुपये का अब घड़ी बेचेंगे। अब जब 80 रुपये का घड़ी बेचेंगे तो घड़ियों की संख्या में 40% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 100 रुपये के जब बेचते थे हम लोग घड़ी, तो मान लीजिए 100 रुपये में हम लोग जब बेचते थे तो 10 घड़ी बिकता था। ठीक है, अब क्या है जब 80 रुपये के बेचेंगे तो घड़ी की संख्या में 40% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि घड़ी पहले 10 बिकता था, अब इसका 40% देखिए 120 कितना है 4, पहले 10 बिकता था, इसका 40% 4 हो गया, यानी कि 10 + 4, अब कितना बिकेगा घड़ी 14 बिकेगा। तो यही हमको बताना है कि प्रतिशत बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया सवाल किस तरह से करना था। अब देखिए सवाल को हल करते हैं। सिंपल हम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं आप लोगों को। 20% पहले है तो 20% को जब हम लोग क्या प्रतिशत है इसको भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा, इसको भिन्न में बदलेंगे तो 20/100 आएगा। 20/100 को हम क्या लिख सकते हैं 120 कटा 2 से काटेंगे तो कितना 1/5। अब ये क्या था कमी था, क्या था कमी था, कमी का मतलब ये नीचे हो गया, नीचे जब कमी होगा तो हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे, ये हो गया माइनस। अब दूसरा क्या है 40% की वृद्धि होती है। ठीक है, वृद्धि होती है कितने की 40% की, तो 40/100, 120 कटा इसको हल करेंगे कितना आएगा 2/5। ये वृद्धि हो रहा है तो ऊपर होगा यानी कि प्लस होगा। तो अब देखिए क्या है इसका जो फार्मूला है यह रेशियो मेथड है, यह रेशियो मेथड। ठीक है, इसको हल करने का सिंपल तरीका है, सबसे पहले क्या था ये वाला कमी 5 है, रेशियो कमी हुआ था तो 5 - 1 करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। इसमें क्या था वृद्धि, ये 5 है, वृद्धि हुआ था तो कितना हो जाएगा 5 + 2 कितना 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करिए क्या करते हैं हम लोग इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। 5 के गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा 25, रेशियो 7 चौक कितना हो जाएगा 28। अब देखिए क्या है पहले कितना था 25 था, अब कितना हो गया 28 हो गया। 25 था 28 हो गया, इसमें कितने की वृद्धि हुई 3 की वृद्धि हुई, तो हमारा कितने की वृद्धि हो गया 3 का वृद्धि हुआ। निकालना किस में परसेंटेज में, तो 3 का वृद्धि हुआ है किस पे यहाँ पे लिख लीजिए वृद्धि हुआ है तो प्रतिशत
वृद्धि, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि। कितने की वृद्धि हुआ है हमारा? 3 का वृद्धि हुआ है। कितने पर हुआ है? 25 पर। हमने बताया था जो टोटल होगा उसको नीचे लिखेंगे, कितना है उसको ऊपर लिखेंगे। तो 3 का वृद्धि हुआ है। 3 किस पे वृद्धि हुआ है? 25 पर। तो 3/25 गुणे कितना? 100%। हल करिए, 25 से काटे 100, 25 चौक का 100, 4 गुणे 3 कितना? 12%। यानी कि जो हमारा प्रतिशत में बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बिक्री पर यह प्रभाव पड़ेगा कि 12% की वृद्धि होगी। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा तीसरा सवाल। आशा करें कि आप लोगों को सवाल पसंद आ रहा हो। यदि सवाल अच्छा लग रहा हो तो कृपया आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अब देखिए क्या है चौथा सवाल। देखिए चौथा सवाल है, चौथा सवाल है, एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए और 42% दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि फेल हुए। इनमें से 30% दोनों विषयों में क्या हो गए? अनुत्तीर्ण हो गए। यदि विद्यार्थी की कुल संख्या 2500 है तो केवल एक विषय में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होंगे? देखिए सवाल देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन हम आप लोगों को बहुत ही छोटे तरीके से शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिससे आप बिल्कुल आसानी से इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, सबसे पहले हम लोग 2 सर्कल बनाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से 2 सर्कल हो गया। इसमें क्या बोला है? देखिए सबसे पहले जो दोनों विषयों का उसको लिखेंगे। इनमें से 30% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। दोनों विषयों का मतलब यहाँ पे देखिए 30 हो गया, ठीक है, 30%। इसको थोड़ा सा और बड़ा बना लीजिए, दिख नहीं रहा, कुछ इस तरह से बनाएंगे ऐसे, ठीक है। दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कितने हो गए? 30%। अब क्या है, एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में अनुत्तीर्ण है, तो ये हमारा हो गया क्या? पहला विषय, फर्स्ट विषय। ये हो गया क्या हमारा? सेकेंड विषय, ठीक है। तो पहले विषय में 35% अनुत्तीर्ण हुए, दोनों में 30% था। ये पहले का ये सर्किल है, जब 30 यहाँ पर हो गया तो इसमें कितना बचा? 5% बचा। और दूसरा क्या? 42% अनुत्तीर्ण हुए। जब एक में 30 हो गया तो इसमें कितना बचा? 12% बचा, ठीक है। मेन यही है, जो ये बना लेगा बाकी सवाल तो बिल्कुल आसानी से कर लेगा। देखिए दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कितने हो गए? दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए 30%। पहले में 35% अनुत्तीर्ण हुए, तो ये देखिए 30 हो गया पहले सर्किल का जो कि दोनों में है, तो 30, और इसमें कितना बचा? 5 बचा। ये हो गया 35 हमारा, और ये वाला हमारा तो टोटल कितना हो गया? 42 हो गया। 30 + 12 42, 30 + 5 35। ये हो गया हमारे क्या? अनुत्तीर्ण छात्र, जो कि हमारे 35% अनुत्तीर्ण, और ये क्या हो गया हमारे? 42% अनुत्तीर्ण, ठीक है। अब देखिए क्या करना है। अब सबसे पहले यह देखिए निकालना है, यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है? 2500 है, तो केवल एक विषय में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होंगे? तो सबसे पहले देखिए क्या है, ओनली वन, यानी कि केवल एक विषय में, केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण, केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितना होगा? एक विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितना है? देखिए या तो ये होगा 5, और ये क्या है? एक ये बचा 30 वाला जो है, तो दोनों में अनुत्तीर्ण है। ये और ये दोनों क्या एक विषय में अनुत्तीर्ण है ना। 5 + 12 कितना हो गया? 17% ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण है, यानी कि केवल एक विषय में फेल है। बाकी 30% जो है जो दोनों में फेल हैं। तो अब क्या करना है, हमको निकालना क्या था? केवल एक विषय में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हैं, यानी कि 17% ऐसे हैं जो केवल एक सब्जेक्ट में फेल हैं। तो हमको क्या इनकी संख्या निकालना है। टोटल विद्यार्थी कितने? 2500। इसमें से 17% क्या है? फेल हैं, तो कितना आएगा? 2500 का 17%। 1 2 0 कटा, 1 2 0 कटा। अब 25 का 17 में गुणा करिए, कितना आएगा? 25 का 17 में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 425, ठीक है। ये जो 425 आएगा, यह विद्यार्थी ऐसे होंगे जो केवल एक विषय में
फेल रहेंगे। मान लीजिए एक साइंस एक मैथ है, या तो ये इसमें क्या साइंस में फेल होंगे या तो क्या होगा मैथ में फेल होंगे। लेकिन 30% ऐसे हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट में क्या है फेल हैं। ठीक, तो ये हो गया क्या, ये हमारा हो गया चौथा सवाल। यदि इसी में हमारा कुछ और सवाल पूछा होता है कि दोनों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने, तो दोनों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने 30 हैं, तो क्या हो जाता है 2500 का 30%। 1 2 0 कटा 25 या 75, यानी कि इतना 750 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कि दोनों सब्जेक्ट में फेल रहेंगे। 425 ऐसे हैं जो केवल एक विषय में फेल हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें बोल देता है कि कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी परसेंटेज में यदि पूछता तो कितना परसेंटेज, तो ये हो गया हमारा। और इसमें मान लीजिए कुछ पूछ देता कि कुल पास विद्यार्थी कितने हैं, क्या पास स्टूडेंट कितने होंगे कुल, टोटल हमारा कितना होता है पास स्टूडेंट हमको निकालना है। ये देखिए 30% ऐसे से दोनों में फेल थे, 17% एक विषय में फेल थे, यानी कि 30 + 17 कितना होगा 47% ऐसे होंगे जो कि क्या होंगे फेल होंगे। तो बचे कितने 100% होता है, तो 100 - 47 कितना करेंगे 53% बच्चे ऐसे होंगे जो कि पास होंगे, जो कि पूरी सब्जेक्ट में क्या दोनों सब्जेक्ट में पास होंगी, वह क्या होंगी 53%। ठीक है, अब क्या करना है कि 2500 है, 2500 का हम 53% निकाल लेंगे, जो आएगा वो हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, 2500 का 53%, 1 2 0 कट गया, 25 को 3 में करेंगे 25 तिहाई 75 की 5 हासिल कितना लगा 7 लगा, 25 पंजे 125, 125 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा 132, यानी कि 1325 लड़के ऐसे होंगे जो दोनों सब्जेक्ट में पास होंगे, 750 ऐसे होंगे जो दोनों सब्जेक्ट में क्या होंगे फेल होंगे, और केवल एक विषय में फेल विद्यार्थी कितने 17%, यानी कि 425। ये क्या हो गया हमारा चौथा सवाल। इसमें देखिए हमने क्या आप लोगों को 1 2 3 सवाल हमने इसमें बता दिया आप लोगों को। अब देखिए क्या एक अंतिम सवाल इस वीडियो का है, देख लेते उसको भी। देखिए अंतिम सवाल है, किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% छात्र लड़के हैं और शेष क्या लड़कियां हैं। यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई यानी कि पास हुई, तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या है, मान लीजिए हमारा कोई स्कूल है, ठीक है, उसमें कितने लड़के हैं 100 लड़के हैं, मतलब सभी स्टूडेंट लड़के लड़के मिला के कितने 100। ये क्या हो गया हमारा टोटल, क्या हो गया टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 100 हो गए। इसमें से क्या बोला कि सभी छात्रों में से 45% छात्र लड़के हैं। मान लीजिए इसका क्या है 45% छात्र, ये क्या है 45% छात्र लड़के हैं, लड़के मतलब यहाँ देखिए बॉय लिख रहे हैं बॉयज, और ये क्या है गर्ल यानी कि लड़कियाँ। यदि लड़के 45% हो गए हैं तो लड़कियाँ कितनी बची 100 में 45% लड़के हो गए, तो यानी कि 55% कितना हो क्या हो गई लड़कियाँ हो गई। अब देखिए आगे क्या करना है हमको, आगे करेंगे हम लोग, यदि 60% लड़के और 70% लड़कियाँ क्या उत्तीर्ण हो गए यानी कि पास हो गए, लड़के कितने पास हुए 60%, तो 100 का देखिए 45% क्या है 45% लड़के यानी कि कितना हो गया 45, और ये क्या हो गए 55 हो गए। 100 का 55% का मतलब 55 आएगा। अब क्या यदि 60% लड़के और 70% लड़कियाँ उत्तीर्ण हुई, यानी कि लड़के क्या है उत्तीर्ण का मतलब हम यहाँ पे लिख रहे हैं पास, और ये क्या लिख रहे हैं यहाँ पे फेल। ठीक है, तो 45 का 60%, ये 60% पास हो गए, 60% पास हो गए, यानी कि इसका मतलब क्या है 40% फेल हो जाएंगे। उसी तरह लड़कियां हैं 70% पास हुई हैं, ये देखिए पास, ये फेल। यदि 70% पास हो गई तो फेल कितने हो गए 30% फेल हो गई। अब हमें निकालना क्या है 45 का 60%, देखिए कितना आएगा 45 का 60% निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, निकाल लीजिए यहाँ पर 45 का 60%, 1 2 0 कटा, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 5 10, 5 से काटेंगे 5 9 45,
9 गुणे 3 होती हैं 27, यानी कि 27 लड़के क्या हो गए, पास हो गए। सिंपल देखिए 45 है, 45 में 27 लोग पास हुए तो फेल कितना हो गए, फेल हमारे कितना हो गए, इसमें से माइनस कर दीजिए, यानी कितना आएगा 18 लोग फेल हो गए। ठीक है, अब यहाँ निकाल लीजिए 40%, 45 का 40% निकाल लीजिए, फिर भी उतना आएगा। 1 2 0 कटा, 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 9, 9 गुणे 2, 9 दूनी 18, 27 लोग पास हो गए, 18 लोग फेल हो गए। अब देखिए इसमें निकाले लड़कियों में 55 लड़कियां हैं, इसमें से 70% क्या हैं, फेल हैं, ए पास हैं, सॉरी पास है ना। तो 55 का 70% कितना आ गया, 1 2 0 कट गया। अब देखिए 5 से काटे, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 11, कितना आ गया, 11 सते 77, 77 बटे कितना 2, ये हमारा कुछ दशमलव में आएगा। इसको हल करिए कितना आएगा, 2 3 6 बचेगा 1 17, 2 8 16 0.5, यानी कि 38.5 लोग क्या हैं, पास हैं। बाकी फेल कितना आएंगे, तो जब 55 में से 38.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16.5। ठीक है, यानी कि 38.5 लोग पास है, 16.5 लोग क्या है, फेल हैं। अब हमारा देखिए सवाल यहाँ शुरू होता है कि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है, अनुत्तीर्ण यानी कि फेल वाले, ये देखिए ये दोनों क्या है, फेल हैं। 18 लड़के फेल हैं, 16.5 लड़कियां फेल हैं, तो कितना हो गया, 18 + 16 जोड़िए कितना आएगा, 18 में 16, 18 16 34.5, 34.5 लोग क्या है, फेल हैं। तो हमको निकालना क्या है, परसेंटेज निकालना है। तो देखिए परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज फेल, तो क्या करेंगे, कितने लोग फेल हैं, 34.5 लोग, 34.5 लोग फेल हैं। कितने में से, 100 लोगों का स्टूडेंट है ना, 100 लोगों में से 34.5 लोग फेल हैं। इसका परसेंटेज निकालना, 100% से गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा, 1 2 0 कटा, 1 2 0, 34.5%। ठीक है, ये क्या हो गया, इतने लोग क्या है, फेल हैं। ये सवाल यही समाप्त होता है। ये सवाल बिल्कुल ही सिंपल था, हमने थोड़ा डिटेल में बताया तो इसलिए थोड़ा समय लग गया। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लगभग आधे घंटे का वीडियो हो गया है, लेकिन आप लोगों को समझाना था इसलिए थोड़ा बड़ा इसको वीडियो को बनाएं ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाए। तो ये था हमारा सवाल, आखिरी सवाल, जो कि आप लोगों को आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। आई होप कि यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। यदि कोई त्रुटि हो या कोई भी इसमें कुछ लग रहा हो, कुछ सजेशन हो, तो कृपया कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।